तो सबको महादेव आपकी भक्ति चाहिए, बस आपका सानिध्य चाहिए। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्तिर्भवे भवे भो भक्ति आपो जशोदा न जाया, सती रे संघावती हरि ने हराया। एक भव नहीं भो भक्ति, कितनी सुंदर बात करी है। शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति शिवे भक्ति भवे भवे अन्यथा शरणं नास्ति। अन्य कोई देवताओं का शरण मुझे नहीं चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं। अन्य देवताओं के शरण चरण में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ त्वमेव शरणं मम त्वमेव शरणं मम। मुझे तो आपका ही शरण चाहिए और किसी का नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति। कितना सुंदर भाव देगा, तवमेव शरणम मम। आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज हैं, एक वेदसार स्तवन गाया, उनमें भी यही बात आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा, महादेव में कम, बस महादेव आपका एक का ही मैं भजन करूं और किसी का मैं भजन न करूं। जो आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की एक सुंदर रचना है वेदसार स्तवन। महादेव में कहूं स्मरामि स्मरामि। कितनी सुंदर बात, एक आपका ही भजन करो, दूसरा नहीं। हे शिव सुरेशम महेशं सुरेशं सुरारास्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यङ्गभूषं विरूपाक्षमिदं वर्कवहनीर्त्रिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभु पंचवक्त्रं सदानन्दमीडे प्रभु पंचवक्त्रं। इसलिए शिव चाहिए और कोई नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति। मुझे किसी के शरण में नहीं जाना है, तब मैं शरणम, मुझे आपका शरण। अरे शिव महापड़ ग्रंथ में तो ऋषि मुनि ने कह दिया कि भगवान आपके पास कभी मांगने की चेष्टा नहीं करते हम, लेकिन भगवान आप कुछ मांगने के लिए कह रहे हैं, इसलिए मांग रहे हैं। बाबा इस जन्म में तो आपकी भक्ति मिली है, लेकिन दूसरा जन्म वहां हमको मिले जिनके कुल में महादेव आप इष्ट के रूप में हो। शिव भक्त कुल में जन्म मिलना चाहिए। शिव महापड़ ग्रंथ का एक सुंदर श्लोक है, दिव्यता से भरा हुआ श्लोक है। स्वयं महादेव ने ऋषि मुनियों को कहा कि आप कुछ मांगो, तब ऋषि मुनियों ने महादेव के पास कुछ भी नहीं मांगा। कुले मम महादेवम, जिन कुल में महादेव की उपासना हो रही है, जहां हमारा जन्म मिले, ये माता पिता महादेव का भक्त होना चाहिए और इनके कुल देवता भगवान शिव आप होना चाहिए। ऐसे महादेव भक्त के कुल में जन्म मिले। और मैं शिव कथा कर रहा हूं, इसलिए शिव जी के बारे में आपको बताऊंगा। इसलिए आपका कोई अन्य कोई इष्ट हो तो आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं शिव महापड़ कथा गा रहा हूं, इसलिए महादेव के बारे में आपको मैं बताता रहूंगा। और ऐसा भी नहीं समझना कि अन्य देवताओं पर मुझे कोई भाव नहीं है, सभी देवताओं का हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं आपको महादेव की कथा सुना रहा हूं, इसलिए आपको महादेव की ओर पकड़ पकड़ में लाने का प्रयास करता हूं। आपका चित्त, आपका मन, आपका जीवन भगवान महादेव की ओर निरंतर यात्रा करे, हमारा प्रयास रहता है। इसलिए ऋषि मुनियों ने कहा भगवान और कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक ही प्रार्थना है, दूसरा जन्म मिले तो वहां महादेव आपकी भक्ति होनी चाहिए, आपकी सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। जिनके कुल देवता महादेव है,
इनमें बहुत सारे परिवार हो गए जिनके कुल देवता महादेव रहे हो गए, और बहुत लोगों ने अपने कुल देवता का त्याग भी कर दिया है, प्रलोभन में आकर, बात में आकर अपने इष्ट का त्याग कर दिया। जो के आपके माता पिता, आपके पूर्वज, आपके पूर्वजों जिन देव की उपासना साधना करते थे, उनका त्याग करके अन्य भटकने लगे। और शिव महापुराण ग्रंथ में स्पष्ट कहा है कि कलयुग में ब्राह्मण भी अपने इष्ट को छोड़कर अन्य स्थान पर भटकने लगेंगे। ऐसा श्लोकात्मक मेरे पास वर्णन है, क्योंकि सभी ब्राह्मणों का इष्ट देव भगवान महादेव है। और वर्तमान में हम देखते हैं बहुत सारे ब्राह्मण अपने इष्ट महादेव को छोड़कर अन्य स्थान पर चले गए। एक युग था, ब्राह्मण अपने नाम के पीछे शंकर लगाता था, गौरी शंकर, जटा शंकर, गंगा शंकर, नाम के पीछे शंकर लगता था। एक युग था एक। अब धीरे धीरे शंकर हट गया। इसलिए ऋषि मुनियों ने भगवान को कहा कि अब महादेव बस आपके भक्ति मिले, और जिन कुल में आपकी उपासना हो रही है ऐसे शिव भक्त कुल में जन्म मिले। कुले मम, कुले मम महादेव। मैं जो आपके समक्ष कुछ कहना चाहता हूँ सब कुछ मैं शिव महापुराण ग्रंथ में इसमें खोज कर लेता हूँ। कोई काल्पनिक, कोई बनी बनाई बात नहीं। आप जो शिव महापुराण पढ़ते हैं वो संक्षिप्त शिव पुराण है, इनमें श्लोकात्मक नहीं। ये सभी गुजराती हिंदी में रहता है, इसमें कोई श्लोकात्मक प्रमाण नहीं मिलता। मेरे सामने जो शिव महापुराण ग्रंथ है संपूर्ण श्लोक में है, संस्कृत में है, हमारे देवलिपि देव भाषा है, और दुनिया की सभी भाषाओं में कोई पवित्र भाषा है, ये संस्कृत है। और ये ग्रंथ में, ये शिव महापुराण ग्रंथ हमारा भगवान का वांगमय स्वरूप है। ये साक्षात महादेव का वांग मूर्ति है, ये शब्द लिंग है, वांग लिंग है। इसलिए सभी श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ में से मैं निकालता हूँ। कुले मम महादेव भजनम तेस्तु सर्वदा। निरंतर आपका भजन, निरंतर आपका भजन। हे भगवान, माभूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता, यत्र त्वं नहीं देवता। यत्र तम नहीं, अन्य कोई देवता नहीं, यत्र त्वम नहीं देवता, और कोई नहीं चाहिए मुझे, और किसी की जरूरत भी हमें नहीं है। भगवान आप हैं, सब कुछ है। शिव महापुराण ग्रंथ में ऐसी बहुत सारी कथा है जहां भगवान शिव जी का प्रागट्य हुआ। अन्य देवताओं को वहां आह्वान नहीं करना पड़ता, वैसे देवता वहां उपस्थित हो जाते हैं। लौकिक बात सुनाओ, यहां देश का बड़ा प्रधान आ रहा है तो मुख्यमंत्री को कहना नहीं पड़ेगा आप आओ, उनका तो कर्तव्य बन जाएगा, वहां जाना ही पड़ेगा, उससे पहले जाना पड़ेगा। वैसे जहां जहां शिव जी प्रकट होते हैं वह विश्व के देवता वहां उपस्थित हो जाते हैं। सिर्फ देव नहीं, देवगण भी वहां उपस्थित रह जाते हैं। ये शिव की दुनिया है। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, इसीलिए लोग शिव से दूर चले गए। कहने में मुझे दुख हो रहा है। एक समय तो ऐसा था कि कोई शिवालय आता भी नहीं था, क्योंकि मेरा जन्म शिवालय में हुआ, मेरा जीवन शिवालय में बीता। मैंने देखा है कोई शिवालय पर आता नहीं था, क्योंकि इतनी संप्रदाय की बोलबाला और महादेव के प्रति इतनी अरे मैं स्कूल में नहीं बैठा था, इससे पहले मैं कथा में जाता था, और श्रीमद् भागवत कथा चलती थी, इनमें कोई शिव जी का कोई चरित्र हो तो लोग उन पर हंसते थे, वक्ता भी उन पर हंसाते थे। नारद जी का चरित्र तो उन पर हंसते थे, शिव जी पर हास्य करते थे। ये शिव है। और बहुत छोटे थे, हमारे गांव में कोई धर्माचार्य आए थे तो हम गए वहां उसके दर्शन के लिए। बहुत छोटे थे, स्कूल में भी नहीं बैठे थे, तो उनके घर एक महादेव की छवि देख लिया उसने। तो ये आचार्य जी इतने क्रोधित हो गए और तुरंत इस महादेव की छवि को निकाल दिया वहां से। तब तुम छोटे थे। शिव के प्रति इतना द्रोह कहां से आप ला गए?
शिव हमारा सबका जीवन है। विचारधाराओं ने शिव परंपरा को बहुत खंडित किया था, पर कहीं दूर दूर तक महाग्रंथ को लोकप्रियता मिलने लगी। बहुत प्रयास किया और अगणित आस्था को भी मैंने निरंतर साथ में रखी और दूर दूर तक महादेव की कथा का संदेश पहुंचाया। मुझे इस बात का गौरव है, कुंडलिया परिवार के लिए जब मध्य प्रदेश में कथा चल रही थी राजपुर में, तो ये सभी परिवार कुंडलिया परिवार मुहूर्त लेने के लिए आए थे। तो मैंने जाहिर में कहा था कि आज मैं बहुत मेरी जीवन को मानता हूँ, क्योंकि मेरा गांव भी सावर कुंडला है, इस परिवार का भी गांव सावर। मेरे गांव वाले मेरी शिव महापुण कथा का आयोजन करा रहे हैं, इसलिए मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूँ, शिव के बिना हमारा उद्धार नहीं है। माँ भूत्यस्य कुले जन्म यत्र त्वं न देवता, अन्य देवता मुझे नहीं चाहिए। माँ भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहीं देवता, यत्र त्वं नहीं देवता। अन्य देवताओं की कुछ भी जरूरत नहीं, महादेव आप चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद मुझे पता नहीं कौन है, कहाँ है, एक मालूम नहीं है। अविद्यते सचकितम, वेद पुराण जिनको कहते हैं बस कोई है, कौन है, कहाँ है पता नहीं। गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे, वाणी की क्या गुंजाइश है। नेति नेति वेद पुकारे, नेति की अजब निशानी है। नहीं मिलती है कोई बात वेदांत में, जो समझे वही पहचाने, बात कही नहीं जाती। गुंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ मुस्कुराए। एक बात कहूं, जिनको शिव तत्व का ज्ञान हो गया ने, उसको नाम लेने की जरूरत नहीं रहती। उनका स्वयं कहाँ है, कौन है, क्या रूप है, क्या रंग है, क्या आकार है, क्या स्वरूप है, क्या कर रहा है, लंबा है, चौड़ा है, कुछ भी नहीं। लेकिन कोई है तो कौन है? सत्यं ज्ञानमनन्तं च परमानंदम परममयम्। बस कोई है, कौन है पता नहीं। कभी जन घर की छत पर खड़े होकर कभी देखना चाहे घनघोर आकाश को, कभी सोचना चाहे कि ये सब कौन होगा। थोड़ी देर के लिए टेलीविजन छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए मोबाइल छोड़ दीजिए और पूरे अंतरिक्ष को देखें, पूरे गगन को देखें, तारा मंडल को देखें, तो पता लगे ये कौन है, कहां से आया, ये सब कैसे निर्माण होगा, ये पृथ्वी कहां से, ये धरती पर इतना जल कहां से, ये पवन कहां से आ रही है, अग्नि कैसे प्रकट हुआ होगा, अग्नि कैसे निकला। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई समय नहीं है। इसलिए वेद पुराण में कहा बस नेति, श्रुति बार बार कहती है नेति नेति, कोई है, बस कोई है, कहाँ है, कैसा है पता नहीं। इधर उधर की बातें में से बाहर निकलकर तत्व को याद कर, ये कौन है, वो कहाँ है, उसका रूप क्या, उसका रंग क्या, उसका आकार क्या है। निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिरा गनान गोतित मिशम गिरिशम करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पार कोई तो है, कहाँ है पता नहीं। इसीलिए तो हम हमारी स्तुति में गाते हैं ना, हमारे गुजरातियों की स्तुति, नेति नेति, बस नेति न इति, नेति नेति जा वेद કહે છે મારું ચિતડું ત્યાં જવા છે સારા જગમાં છે તું વસુ તારા
शक्ति आपो दया करी शिव दर्शन आपो। बोलिए साथ में, शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी कष्ट आपो दया करी शिव दर्शन गुजराती उनको स्तुति कंठस्थ है। तो एकल पंथी प्रवासी छता आत्म केवल उदासी तो एकल पंथी प्रवासी मुझता आत्म केवल उदासी ढाक्यो मति रे मति कारण મળતું નથી સમજણ આપો દયા કરી શિવ દર્શન बोलिए साथ में, શંભો શરણે પડી मांगो घड़ी रे घड़ी कष्ट आपो दया करी शिव दर्शन आपो दया करी शिव दर्शन आपो दया करी शिव दर्शन ઈશ્વર શ્રેષ્ઠ કવિ છે, પોતાની લખાયેલી કવિતાનો ખુદ પોતે અભિનય કરે છે, એ પ્રકૃતિ છે। ઓઠના પડદાઓને ખોલીને હું તો વાણીના દ્રશ્યો ભજવવાની વાત કરું છું। અનુભૂતિ તો કુછ અલગ હોય ને, જો સમજે વહી પહેચાને। જેને જેને અનુભૂતિ થઈ એ સમાજની વચ્ચે નથી રહ્યા, એ લોકો સમાજથી અલગ પડ્યા છે। કથા અને વાર્તા સાંભળીને ઈશ્વરની શોધ કરવી એ વાત है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा है, नारद मैं किसको प्रणाम करूं? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर व्याप्त सर्वत्र, मैं किसको प्रणाम करूं? जिनका कोई रूप नहीं, जिनका कोई रंग नहीं, जिनका कोई आकार नहीं, निराकार मोकार मूलम, कोई रूप हो कोई आकार हो तो उनको हम प्रणाम कर सकते हैं। अहम निर्विकल्पो, कोई विकल्प ही नहीं, चिदानंद रूपम। अंतिम पंक्ति, अहम निर्विकल्पो निराकार हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रिया सदा मे समत्वं न मुक्तिर्बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप
कोई रूप नहीं, रंग नहीं, आकार नहीं, मैंने कभी उनको देखा भी नहीं। इसलिए हे नारद, मैं ब्रह्म बीज को प्रणाम करता हूं। ब्रह्म बीज नमोस्तुते। पूरे वटवृक्ष को प्रणाम नहीं किया, વડલાનું નાનકડું બીજ છે તેને પ્રણામ કિયા છે કે નાનકડા બીજમાંથી એટલો મોટો વડલો ફલિત થયો ને। પ્રમાણ તો બીજ ને, વડલાનું બીજ કેવડું હોય? રાયના દાણા કરતા નાનું હોય, આંખ જેની કમજોર હોય એ જોઈ પણ ના શકે એટલું નાનકડું બીજ, નાનકડા વડલનું બીજ હોય, એમાંથી કવડો મોટો વડલો ફલિત થાય। તમે જો તો ખરા। અને આપણે ચમત્કારોની દુનિયામાં પડેલા માણસો, ચમત્કારોની પાછળ ભાગનારા માણસો, કયો ચમત્કાર તમે માનો છો? આ નાનકડા બીજમાં આવડો મોટો વડલો કેમ સમાયો હોય છે? આટલું તો વિચાર કરીએ। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्म रूप ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। कौन तत्व है, कहाँ है, कौन है? ब्रह्म भावेच तत्परं ब्रह्म बीज स्वरूपे। ये परम तत्व, ये आदि तत्व, ये निरंजन निराकार, ये परमात्मा, ये ईश्वर, अनेक नामों से उनको पुकार सकते हैं। ये बीज ब्रह्म बीज नमोस्तुते। ब्रह्म बीज नमोस्तुते। ब्रह्म बीज नमोस्तुते। इसलिए प्रारंभ भी हुई है, जगत का प्रारंभ भी हुई है, जगत का प्रारंभ से पहले भी हुई है। इस विश्व का मध्य भी वो है, विश्व का अंत भी वो है। प्रारंभ भी तो है, अंत भी तो है और अनंत भी तो है। ध्यान समाधि और हमारी श्वास, हमारा विश्वास, परमात्मा तू है और कुछ है ही नहीं है मेरे पास। लेकिन इस स्थिति को प्राप्त करना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत कठिन, असंभव नहीं, संभव तो है लेकिन प्रयास करना पड़ता है। जय महादेव शंभो, हरे महादेव शंभो। जय महादेव शंभो, हरे महादेव शंभो। तू ही सत्य है, तू ही सनातन, तू ही सत्य है, तू ही सनातन। विश्वनाथ शंभो, विश्वनाथ शंभो। जय महादेव शंभो, हरे महादेव शंभो। बोलिए साथ में। जय महादेव शंभो, हरे महादेव शंभो। हे महादेव, हे महादेव।
शंभो जय विश्वनाथ शंभो जय महादेव शंभो हर महादेव शंभो जय महादेव शंभो हर महादेव शंभो हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। जो आदि है, जो अनादि है, जो निरंतर है, जो निराकार है, जो ओमकार है, निर्विकार है, सगुण है, निष्गुण, निर्गुण है, सकल है, निष्कल, जो निराकार निरंतर है। जहाँ कोई प्रातः काल नहीं, जहाँ कोई मध्याह्न काल नहीं, जहाँ कोई संध्या काल नहीं, जहाँ कोई भूतकाल नहीं, जहाँ कोई भविष्य नहीं, निरंतरता, वो शिव है, वो महादेव। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। आरंभ तू है अनंत भी तू है ज्ञान समाधि जीवन तू है महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। आरंभ तू है अनंत भी तू है ज्ञान समाधि जीवन तू है हे भवतारण भक्त उदाहरण हे भवतारण भक्त उदाहरण विश्वनाथ शंभो जय विश्वनाथ शंभो जय महादेव शंभो हर महादेव शंभो जय महादेव शंभो हर महादेव शंभो